हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैंने हिंदी टॉपिक के समाज से बहुत सारे प्रश्न लिए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैंने लगभग 30 प्रश्नों के आसपास प्रश्न लिए हैं, तो उसमें से आपके कितने सही होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि राजपुत्र शब्द जो है उसमें कौन सा समास का जो है उदाहरण है, कि जो राजपुत्र जो है ये शब्द में कौन सा समास है ये पूछ रहा है। तो राजपूत जो शब्द है उसमें कौन सा जो है समास है वो हो जाएगा अपना तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि रघुकुल शब्द में कौन सा समास है। तो रघु का जो कुल है तो उसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीताराम शब्द में कौन सा समास है। तो सीताराम जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? सीता और राम ये एक युग्म जोड़ा बन रहा है, तो ये जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बीच में योज्य का चिन्ह बन रहा है इसलिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणी जो है जिसके हाथ में चक्र हो उस ये किसका उदाहरण है। तो सीधी सी बात है, चक्रपाणी जो है हमने कौन हो जाएंगे, उनका जो है ये हो जाएगा बहुब्री समाज, जो कि एक भगवान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दिन और रात शब्द में कौन सा जो है समास हो जाएगा। दिन और रात शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो दिन और रात में कौन सा समास होगा? ये हो जाएगा अपना कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो जो क्वेश्चन है थोड़े पीछे जो टाइप हो रहे थे तो मिस प्रिंट हो गए, तो मैंने आगे लिए हैं। तो जलपान शब्द में कौन सा समास है। तो जलपान शब्द में हो जाएगा तत्पुरुष, जल और जल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास होगा। तो जो यात्रा है उसमें समास हो जाएगा अपना कौन सा? तीर्थ के लिए यात्रा करना, तत्पुरुष हो गया, के लिए हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला प्रश्न है श्रवण मृग, सोने का मृग, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो जो मृग जो है किसके समान है? सोने के समान है, तो क्रमधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है राम भक्त, राम का भक्त, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है 10 पुत्रा, जिसके 10 पुत्र है, ये किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? द्विगु समास के, जो है इसमें संख्या आई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज, जो राज पृथ्वी पर करे, समास का उदाहरण है। ये है जो पृथ्वी का राजा है उसे जो है हम ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने तत्पुरुष समास में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तत्पुरुष समास में आ जाएगा। अगला प्रश्न है यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार होगा, तो ये यथा लिखा हुआ है, और यथा किसका होता है? अव्ययभाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हरिवंश किस समास का उदाहरण है। तो हरि का वंश जो है ये हो जाएगा, अर्थात भगवान का वंश है जो ये हो जाएगा अपना तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है नील कमल बताई जा रही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है एकादश, 11 जो है इसका अर्थ हो जाएगा, तो शब्द कौन सा हो जाएगा? सीधी सी बात है, गिनती से संबंधित है तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामायण जो है राम की एक कथा है, तो ये किस उदाहरण से समास आता है। तो ये तत्पुरुष से संबंधित होगा। किससे होगा? तत्पुरुष से संबंधित हो जाएगा।
अगला है रामायण जो है, राम की जो एक कथा है ये किस से संबंधित है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। कौन सा? अगला प्रश्न है रामायण किस समास का उदाहरण है? तो रामायण किस समास जो है समास का उदाहरण हो जाएगा? ये होगा तत्पुरुष, क्योंकि इसमें संबंध वाचक जो है तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनलोक जो है उसमें कौन सा शब्द होगा? तो इसमें कौन सा होगा? जन का, जन में जन का लोक हो जाएगा, ठीक है ना, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है लघु चिंता, छोटी चिंता किस शब्द का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा, ये गुण का बता रहा है तो क्रमवाचक हो जाएगा, क्रमधारय समास हो जाएगा। अगला है ग्रामवासी, तो गांव का वासी, ये भी कौन सा हो जाएगा? तो अगला हमारा कौन सा है? ग्राम वासी शब्द में कौन सा समास होगा? तो ग्रामवासी जो शब्द है इसमें हो जाएगा अपना तत्पुरुष, क्योंकि गांव का वासी, तो ये भी संबंधवाचक से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न क्या है? चतुरानंद चार मुख वाला कौन होते हैं? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। इष्ट देव शब्द में कौन सा समास होगा? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य इंद्र किस समास का उदाहरण है? तो सूर्य इंद्र जो है ये सूर्य व इंद्र दोनों का साथ में संयोजक के रूप में बता रहे हैं, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथाशक्ति, यथा का प्रयोग होने के कारण ये किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो पहले आगे आया यह प्रश्न अव्ययभाव समास से संबंधित है। अगला प्रश्न है गिरजा पर्वत की पुत्री जो है ये किस शब्द का उदाहरण हो जाएगा? तो गिरजा की पुत्री है, सीधी सी बात है, तत्पुरुष समास में हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोनुकूल शब्द में कौन सा समास होगा? तो मन में अनुकूल जो है ये हो जाएगा अपना तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है नीलकमठ, तो नीलकंठ गला है किसका? तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि जो अपने शिव शंकर है। राजकीय विद्यालय किस समास का उदाहरण है? तो राजकीय जो है ये हो जाएगा राजकीय, इनके राज का जो विद्यालय है, तो ये हो जाएगा अपना कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तो यथासंभव में ये 2-3 बार हो गया, तो ये हो जाएगा अपना अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न है नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ हो जाएगा, तो ये होगा अपना कर्मधारय, क्योंकि इसमें विशेषता बताई जा रही है। राजपुरुष, तो राजपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? तो राजा का पुरुष हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट समास के उदाहरण। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।